चलिए आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन एफ ऑफ मार्वल पेपर 5। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सो सेक्शन एफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 ईच क्वेश्चन कैरीज 11 मार्क्स। ठीक है, चलिए सर स्टेप बाय स्टेप सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप सम रीड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सम को रीड करते हैं। जय एंड विजय आर पार्टनर्स। एक मिनट रुकिएगा। जय एंड विजय आर पार्टनर्स in a partnership firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। ठीक है, proportion 3:2। prepare the final accounts and the following information। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्रेड बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का ट्रेड बैलेंस दे रखा है। फिर जय विजय 12,500 12,500, डेटर्स 149,625, ऑफिस मशीनरी 1,20,000, लीज ऑफ बिल्डिंग 1,30,000, 10 years की लीज है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 875, फर्नीचर फिक्सचर 12,500, कैरेज आउटवर्ड 3,000, बैड डेप 3,000, सैलरी 18,750, बोनस 14,750, कैश इन बैंक बैलेंस 15,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000, स्टॉक 1,82,500। कैपिटल जय विजय 137,500, 1,12,500, जनरल रिजर्व 5,000, क्रेडिटर 62,500, डिस्काउंट रिसीव 1,000, बिल्स पेबल 12,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 44,625, लोन ऑफ जय 1,25,000, कमीशन 6250, ट्रेडिंग अकाउंट 2,46,125। अब एडजस्टमेंट्स हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 6% on office machinery and 20% on furniture and fixtures. Salary of 75 is unpaid. Partners Jay Vijay entitled for annual salary of 12,500 and 10,000. Commission accrued 1,250 or write off 1,250 as bad debt from debtors। चलिए तो सम तो क्लियर हो गया, रीड कर लिया। अब स्टेप वन सम रीड किया। स्टेप 2 एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट के नंबर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी और फर्नीचर पर आ रहा है। तो मशीनरी पे कितना, ये मशीनरी पे एडजस्टमेंट नंबर 1 और फर्नीचर भी एडजस्टमेंट नंबर 1। फर्नीचर पे 20% डेप्ट है और मशीनरी पे इट वाज 6%। चलिए भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट सैलरी ऑफ 7500 इज अनपेड। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 ये आएगा सैलरी पे। एडजस्टमेंट नंबर 2 हम सैलरी पे डाल देंगे। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3 पार्टनर्स जय विजय इज एंटाइटल्ड फॉर एनुअल सैलरी ऑफ 12,500 10,000। इसका एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे बिकॉज मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा एक ही पीटी में सेट नहीं हो रहा है, तो इसको मैं लास्ट में करूंगा। कमीशन अक्रूड 1,250, तो कमीशन अक्रूड आएगा, लेना बाकी है। इट इज 1,250 कमीशन में आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 1,250 बैड डेप्स, तो ये भी बैड डेप और डेटर्स दोनों में आएगा। तो बैड डेप तो यहाँ पे है, डेटर्स तो यहाँ पे है, डेटर्स दोनों यहीं पे आएंगे। डेटर्स पॉइंट नंबर 5 और बैड डेप में पॉइंट नंबर 5। चलिए हो गया पॉइंट। चलिए फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकेंड स्टेप एडजस्टमेंट के नंबर लगा देना। थर्ड स्टेप अकाउंट्स बनाना। हम अकाउंट्स बना चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल और पी एंड एल मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा है। चलिए तो चारों अकाउंट बना लिए हैं। फोर्थ स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, लेकिन इसमें ओपनिंग बैलेंस अगर आप नहीं भी डालोगे चलेगा बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट, इसकी ओपनिंग बैलेंस आएगी नहीं, इसमें क्लोजिंग बैलेंस आएगा और सिर्फ इसके अंदर ही ओपनिंग बैलेंस आएगी, तो ये हम डाल दें। तो ओपनिंग बैलेंस हमारी जो है जय एंड विजय 137,500 और जय एंड विजय 137,500 और 1,12,500। चलिए ठीक है, तो इनका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे डाल देंगे। बस क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे जाएगा 137,500 और 1,12,500। ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। चलिए फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकेंड स्टेप अकाउंट्स एडजस्टमेंट के नंबर लगाना, थर्ड स्टेप अकाउंट बनाना, फोर्थ स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना और फिफ्थ स्टेप एडजस्टमेंट को सॉल्व करना। तो चलिए पहले इसकी एंट्री क्या आएगी, आपको डिप्रिसिएशन लगाना है 6% ऑन
ऑफिस मशीनरी। तो चलिए मैं कैल्सी निकाल लेता हूं बिकॉज गुजरात बोर्ड में कैल्सी अलाउड है। तो चलिए कैल्सी ले लेते हैं हाथ में। हाँ जी, कैल्सी भी आ गया हमारा हाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6% डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे और फर्नीचर पे 20%। तो ऑफिस मशीनरी 1,25,000 है, उस पे 6%, तो 1,25,000 पे 6%, तो आएगा 7,500 और 12,000 और 1,25,000 और 12,500 पे 20%, इट इज 2,500। तो चलिए इन दोनों पे डेप लगा देगा। डेप की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस मशीन टू फर्नीचर, बिकॉज डेप्रिसिएशन की एंट्री नॉर्मली यही होती है, डेप खर्चा है डेबिट हो जाएगा, सामने एसेट कम हुई तो क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज ये डेबिट बैलेंस है। इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। आप जानते ही हैं, या तो मैं लिख भी लूं अगले इजी हो जाएगा। इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे और इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। तो डेबिट बैलेंस कम हुआ इसलिए क्रेडिट किया है और खर्चा बढ़ा इसलिए उसको डेबिट किया है। तो पहले यहां मशीन जो भी है 125 में से 6% निकाल लिए 7,500, जो बिकॉज ये डेबिट बैलेंस थी, डेबिट में से क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दी तो आपका फिगर आ गया। और ये डेबिट बैलेंस थी 12,500, उसमें क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दी तो आपका ये बैलेंस आ गया। और ये पूरा डेप यहाँ पे डेबिट होगा तो हमने डेबिट कर दिया 7,500 और 2,500 इन दोनों का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर आते हैं। सैलरी ऑफ 7,500 इज अनपेड। तो सैलरी अगर खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और खर्चा बढ़ा, सामने चुकाना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों 7,500 से डेबिट होंगे तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब सैलरी है कितने की वो देख लें। तो सैलरी यहाँ पे 18,780 की है, ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट के अंदर डेबिट और हुआ तो ये प्लस होगा। तो सैलरी जो भी है ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट के अंदर और डेबिट प्लस हुआ और सामने तो टोटल 26,280 आ गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी बिकॉज पैसा चुकाना बाकी है तो ये लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्या बोला है पार्ट, ये मैं लास्ट में करूंगा थर्ड वाला एडजस्टमेंट। फोर्थ, कमीशन अक्रूड 1,250, मतलब कमीशन लेना बाकी है। अब इनकम है इस साल की तो कमीशन इनकम क्रेडिट ही होगा, और सामने पैसे लेने के बाकी हैं तो आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम डेबिट होगा। कितना? 1,250 भैया। तो कर दें आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम। अब कमीशन इनकम है कितने की? तो 6,250 की है, तो क्रेडिट है और ये क्रेडिट हुआ है। तो देखिए एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम अकाउंट, यहाँ कमीशन इनकम आएगा। हाँ जी, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम डेबिट हुआ है, ये एक एसेट है बिकॉज पैसा लेना बाकी है तो ये हम यहाँ पे डेबिट साइड पे डाल देंगे। और टू कमीशन इनकम, यहाँ पे कमीशन इनकम आएगा। अगर आप यहाँ पे कमीशन इनकम आएगा, चलिए तो ये कमीशन इनकम आएगा तो ये कितना आएगा? दैट इज 1,250। ऑलरेडी आपके पीएनएल में क्रेडिट साइड पे 6,250 है तो क्रेडिट बैलेंस 6,250 और भी क्रेडिट ही हुआ है तो क्रेडिट के साथ क्रेडिट प्लस कर देंगे। ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट के साथ क्रेडिट बैलेंस प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 7,500 बाहर। नेक्स्ट आ जाए, बिकॉज पैसा लेना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ 1,250 एज बैड डेट फ्रॉम डेटर्स। अब यहाँ पे क्या होता है? 1,250 बैड डेट ऑन डेटर्स। तो चलिए देखते हैं। तो बैड डेट हुई है, इसकी एंट्री क्या होगी? बैड डेट एक नुकसान है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा और सामने उतने डेटर्स कम हो जाएंगे, उन लोगों ने पैसा देना जरूरी ही नहीं समझा तो डू डेटर्स, बिकॉज उनके पास पैसा था नहीं है तो वो खा गए। तो 1,250 की है एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1,250। चलिए इसकी एंट्री पहले कर लें। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,250, ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं। अब बैड डेट कितने की है वो देख लेते हैं। तो यहाँ बेटी देखिए बैड डेट आपके पास है 3,000 की, जो ऑलरेडी आपके पास डेबिट बैलेंस है।
और आपने बैड डेट ऑलरेडी दूसरी की हुई है, वो ये डेबिट ही हुई है, तो डेबिट के साथ डेबिट प्लस कर देंगे, ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस प्लस कर दिया तो आपका 4250 आ गया। टू डेटर्स, तो डेटर्स की नॉर्मली बैलेंस कितनी है यहाँ पे, तो डेटर्स की बैलेंस है 149,625। अब ये डेबिट बैलेंस है, करेक्ट, डेबिट बैलेंस के साथ ये डेबिट बैलेंस है और आपने डेटर्स को क्रेडिट किया हुआ है, तो डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस माइनस होगी, डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस जो आपने अभी किया क्रेडिट वो माइनस होगी, तो आपका फिगर आएगा 148,375। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट है जी नहीं, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। चलिए फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकेंड स्टेप एडजस्टमेंट का नंबर लगाना, थर्ड स्टेप अकाउंट बनाना, फोर्थ स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फिफ्थ स्टेप एडजस्टमेंट को सॉल्व करना, उसकी इफेक्ट पहले देना। अब सिक्स स्टेप जो है, जितना भी अब डेबिट क्रेडिट बैलेंस बचा है वो उसके अकाउंट में डाल, चलिए डालते जाते हैं। तो जय और विजय का कैपिटल तो हम डाल चुके थे, अब रिजर्व 5,000, क्रेडिटर 62,500, रिजर्व 5,000 और क्रेडिटर 62,500 एक लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी में डाल दिया रिजर्व और क्रेडिटर्स 62,500। नेक्स्ट आते हैं, डिस्काउंट रिसीव ये एक इनकम है तो इनकम साइड डाल देंगे, डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है वो इनकम साइड डाल देंगे। नेक्स्ट बिल्स पेबल 12,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 44,625, बिल्स पेबल 12,500 एक लायबिलिटी है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लायबिलिटी, तो वो भी डाल देंगे 44,625, तो लायबिलिटी साइड पे डाल दिया। उसके बाद बिकॉज ये जो यहाँ पे जो चीजें हैं वो या तो इनकम में जाएंगी या तो लायबिलिटी में जाएंगी, बिकॉज उसकी क्रेडिट बैलेंस है, तो ये गई लायबिलिटी में, ये गई लायबिलिटी में, ये गई इनकम में, ये गई लायबिलिटी में, ये गई लायबिलिटी में, ये भी लायबिलिटी में गया, ये भी लायबिलिटी में, ये भी लायबिलिटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोन ऑफ जय, तो पार्टनर ने लोन दिया है तो ये भी एक लायबिलिटी होगी, तो इसको भी हम कहाँ डालेंगे, लायबिलिटी साइड पे। हाँ जी, तो लायबिलिटी साइड पे डाल देंगे लोन ऑफ जय 1,20,000। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि इसमें एक डेट दी हुई है, तो डेट दी हुई मतलब हमें तो देखो डेट साइलेंट होती है, तो एक तो चीज कंफर्म होती है कि हमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा इसके ऊपर। अगर डेट साइलेंट भी हो तो भी आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, मतलब ये अलग से अगर एडजस्टमेंट ना भी दिया हो तो भी आपको इसकी इफेक्ट देनी हो। तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी, आपको 1,25,000 आपने लिए कब थे, आपने 1,25,000 एक साथ को लिए थे 1/7/2021 को, करेक्ट, और भी 31 मार्च 2022 आ चुका है, तो आपने कितने समय के लिए लोन यूज की, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने के लिए। तो 9 महीने के लिए आपने 1,25,000 यूज किए थे फॉर 9 months और एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट देना हो। तो गिन लेते हैं, 1,25,000 पे इंटू 6% पे इंटू दैट इज 9/12, तो इसका आंसर आएगा 5,625। आपको 5,625 का इंटरेस्ट देना है, दिया नहीं है, दिया होता तो वो ऑलरेडी पीएनएल में होता, जाके पीएनएल में हो, मतलब यहाँ पे डेबिट साइड पे कहीं होता, तो आपने सबको इंटरेस्ट दिया नहीं है, मतलब आपको देना है। अब डीट साइलेंट है तो भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है, तो आपको ये देना ही पड़ेगा, तो आप दे दीजिए 5,625, तो उसको देना बाकी है, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और ये कितना आएगा भैया, ये आएगा 5,625 का, ठीक है। तो 5,625 का इंटरेस्ट आया तो उसको डाल दो, एंट्री तो मैंने लिखी नहीं है, लिखिए क्या, हाँ जी लिखी है, इंटरेस्ट ऑन जय लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन जय लोन अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन जय लोन ये खर्चा है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डेबिट हो गया, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है 5,625। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, कमीशन का एडजस्टमेंट हो चुका था, सो इट इज क्लोज्ड। अब ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है 143, सो 243 125 सीधा ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे,
तो यहाँ पे इसकी बात कर लें तो ये ट्रेडिंग का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे डालेंगे, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे डाल तो ट्रेडिंग प्रॉफिट है ये, यहाँ पे सीधा डाल देना होता है। इट्स लाइक जीपी ओनली, तो आप जीपी लिख के भी डाल सकते हो, डजेंट मैटर। तो ये भी आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं तो ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है 12,500 12,500, तो ये ड्रॉइंग्स भी डाल देते हैं हम लोग। 12,500 12,500 कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, बिकॉज डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। नेक्स्ट आते हैं उसका डेटस के एडजस्टमेंट हो चुके हैं, ऑफिस मशीनरी का एडजस्टमेंट हो चुका है। लीज होल्ड बिल्डिंग, अब लीज होल्ड बिल्डिंग कितनी की? 1.5 लाख रुपए की, तो 1.5 लाख की लीज होल्ड बिल्डिंग है, तो चलिए पहले लीज होल्ड बिल्डिंग डाल देते हैं। अब उसको भी 10 साल तक यूज कर सकते हैं। अब यहां बात समझिएगा, 1 अप्रैल 2021 को देखिए, 1 अप्रैल 2021 को आपने लीज होल्ड बिल्डिंग लीज पे ले रखी थी, कितनी प्राइस देके? 1.5 लाख रुपए। इसको 10 साल तक यूज करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 साल तक आप इसको लीज पे चलाने वाले हो। तो जो 1.5 लाख रुपए आपने दिए हैं वो 10 साल के लिए है, तो हर साल आपको कितने रुपए राइट ऑफ करने पड़ेंगे? 15,000 रुपए। ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे ही रखा है कि भाई 10 साल की लीज है, मतलब आपको इसको 10% हर साल राइट ऑफ करना होगा, तो 10 साल बाद ये जीरो हो जाएगी। तो लीज होल्ड बिल्डिंग को यहाँ पे जब डेट दे रखी होती है तो ऑलवेज कंसिडर कि उसमें कुछ ना कुछ हिडन एडजस्टमेंट होगा, तो इसको आपको राइट ऑफ करना होगा 15,000 रुपए से। तो पहले हम लीज होल्ड बिल्डिंग लिख देंगे 1.5 लाख रुपए की, तो लीज होल्ड बिल्डिंग एक एसेट है तो ये हमने लिख दी, और इसमें 15,000 रुपए राइट ऑफ करने हैं, तो देखिए 15,000 यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया, और वो खर्चा है 15,000, तो वो 15,000 रुपए हमने यहाँ पे डाल दिए खर्चे में, साथ में ही डाला है। देखिए ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे, ठीक, तो 15,000 डाल दिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। ये 15,000 रुपए का आ गया। अब सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 875, तो ये तो एक खर्चा है, तो यहाँ डाल देंगे 875 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। उसके बाद फर्नीचर फिक्चर का एडजस्टमेंट हो चुका था। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड 3,000 रुपीज, ये कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में जाता, आउटवर्ड है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये डाल दिया 3,000 रुपए खर्चे में। डेबिट बैलेंस है, बिकॉज जब भी ये डेबिट बैलेंस होता है ये दो जगह जाती है, या तो एक्सपेंस में या तो एसेट में। तो ये गए, ये ड्राइंग्स है तो ये तो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में गए। अब ये एसेट है, अब ये एसेट है, ये एसेट है, फिर ये एक्सपेंस है, फिर ये एसेट है, फिर ये एक्सपेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये एक्सपेंस की भी, इसकी भी इफेक्ट हो चुकी है, सैलरी की इफेक्ट भी हो चुकी है, एक्सपेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोनस भी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में डाल दिए, तो खर्चा है तो बोनस को एक्सपेंस में डाल दिया, तो भी खर्चा आ गया 14,780। उसका कैश बैलेंस एक एसेट है तो एसेट में डाल देंगे 15,000 रुपए, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे एसेट में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, ये भी एक एसेट है तो इसमें डाल देंगे 50,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो स्टॉक 1,82,500, ये भी एक एसेट है, 1,82,500 स्टॉक एक एसेट है। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी पूरा आपने डाल दिया। अब कुछ बचा है क्या? नहीं बेटा, अब सम खत्म हो गया। सर एक एडजस्टमेंट बाकी था, हाँ बेटा उसको लूंगा मैं, पीएल अकाउंट क्लोज करने के बाद लूंगा, तो पूरा सम खत्म हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, मैंने पहले स्टेप में क्या किया था, मैंने सम रीड किया था। सो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो मैंने पहले सम रीड किया था। सेकेंड मैंने क्या किया था, अकाउंट्स बनाए थे। थर्ड स्टेप अगर मैंने फोकस किया तो मैंने ओपनिंग बैलेंस डाली थी। फोर्थ स्टेप मैंने एडजस्टमेंट्स की नंबर दिए थे। फिर फिफ्थ स्टेप जो था वो मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व किए थे, करेक्ट। अब सॉल्व किया लग गया, उसकी एडजस्टमेंट की इफेक्ट मैंने अकाउंट्स में दी थी, एडजस्टमेंट इफेक्ट दी थी। फिर जो मैंने सिक्स स्टेप किया, सम में जो चीजें थी वो आंसर में ट्रांसफर हुई। अब सेवन स्टेप क्या होगा, अकाउंट क्लोज करने। तो हम अकाउंट क्लोज करेंगे, बस सम खत्म। तो अकाउंट्स क्लोज कैसे करना है, तो अकाउंट्स क्लोज इस तरीके से करना है कि पहले आपको अकाउंट क्लोज करना है, कौन सा करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका हम टोटल निकाल ले, 243,125 कर लेता हूं, 243
125, फिर प्लस 8,500 प्लस 8,500, इन दोनों को टोटल कर दिया तो मेरा आंसर है 251,625। 251,625 मैंने दोनों साइड डाल दिया। अब इसमें से माइनस करूंगा ये सारे एक्सपेंसेस, तो 15,000 में माइनस करूं, 15,000 माइनस 15,000 माइनस 4250 माइनस 3875 साथ में लिखा जा रहा हूं, माइनस 14750 माइनस 10,000 माइनस 26,250 माइनस 5,625। तो आपका आंसर आएगा 171,875। तो 171,875 प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने यहाँ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, मैंने टाइटल ले लिया, आप टाइटल दे देना। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसमें जो ये प्रॉफिट था ये ट्रांसफर कर दिया है। और अब हमारे पास एक एडजस्टमेंट था, और वो एडजस्टमेंट ये था कि हमें पार्टनर जय और विजय को 12,500 10,000 रुपए की सैलरी देनी थी। तो एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल टू विजय कैपिटल, आपको लिखना होगा। तो जय कैपिटल टू विजय कैपिटल, सैलरी मैंने डेबिट कर दी, तो सैलरी को मैंने डेबिट कर दिया यहाँ पे पी अप्रो में, बिकॉज पार्टनर्स को जब भी हम कोई चीज बांटते हैं तो पी अप्रो में जाएगी। तो 22,500 हमने यहाँ पे डाल दिए, करेक्ट, इन दोनों के, और वही हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हमने डाल दिए 12,500 10,000 रुपए। फिर हमने क्या किया, 171,850 से 22,500 निकाल लिए, तो बचा ये प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हमने 3:2 में बांट दिया। तो हम देखिए 171,875 माइनस, अगर आप 22,500 करोगे तो 149,375 आ जाएगा। और उसको अगर मान लीजिए कि आप 3 डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो आपको 158,3 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करना था ना, एक मिनट। तो पहले इसको इक्वल टू करते हैं, अब इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो आपका आंसर आएगा 89,625। और दूसरे का आप माइनस करके फिगर ला सकते हो। तो अब ये फिगर आपका आ गया 149 का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट भी बांटना ही होता है, तो पी अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये भी हम बांट देंगे। ये हमने बांट दिया, अब ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये तो खत्म हो गया, अब इसको क्लोज करो, तो इसका टोटल निकालते हैं, दैट इज 1,12,500 प्लस 10,000 प्लस 59,750। तो आपका फिगर आएगा 182,250। अब इसका भी मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, 137,500 प्लस 12,500 प्लस 89,625, तो 259,625 आएगा आंसर। अभी दोनों टोटल मैंने लगा लिए हैं। अब इनमें से अगर आप 12,500 निकाल लो तो आपका 227,125 आएगा इसमें, और इसमें 169,780 आएगा। ये भी मैं एक बार चेक कर लूं, 182,250 माइनस 12,500, तो आपका आंसर आ जाएगा 169,780। तो वो भी आ गया। चलिए नेक्स्ट और फिर यही टोटल हम डाल देंगे यहाँ पे, इन दोनों को हमने यहाँ डाल दिया। अब इसका टोटल निकालेंगे, तो चलिए टोटल निकाल लेते हैं। 169,100 प्लस 227,125 प्लस 62,500 प्लस 5,000 प्लस 62,500 प्लस 12,500 प्लस 4,4,625 प्लस 1,25,000 प्लस 5,625 प्लस
7500 इक्वल टू आएगा 659,625। तो 659,625 अब इस साइड टोटल भी कर लेते हैं। तो 1,35,000 प्लस 1,17,500 प्लस 10, 50, 50, 60, 75 प्लस 75,000 इन तीनों का कर लिया, प्लस 1,82,500 प्लस 148,375 प्लस 1,250। हाँ 659,625 ये मेरा आंसर आ गया। चलिए क्लियर है, सम खत्म, पैसा जब। चलिए आज का हमारा टॉपिक है सम नंबर 48 मार्बल पेपर 5 सी। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, चलिए तो आपको तो ये पता ही है कि ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है शेड्यूल 3 के हिसाब से। सो हमें सिर्फ इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट है जो आपको पहले से लर्न कर लेना होगा। अब इस फॉर्मेट के अंदर आपको सिर्फ इसकी डिटेल्स भरनी है। जो ये सम दिया गया है आपको सिर्फ उसकी डिटेल्स, मतलब ये जो जहां जहां जाता हो उसको सिर्फ वहां पे वो डिटेल्स भर देनी है और इसके आपको मिनिमम मार्क्स जो मिलने हैं वो मिलने हैं, दैट इज 11 मार्क्स। सिर्फ फॉर्मेट में ही जाना है, सिर्फ फॉर्मेट में इसको डाल देना है। तो सिंपल सा फंडा है, ये फॉर्मेट पहले आपको चैप्टर में से लर्न कर लेना है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कहा है। अब कौन सी चीज कहां पे जाएगी वो देखते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड 6,000, तो ये कहां पे जाएगा, इट इज अदर करंट एसेट्स में जाएगा बिकॉज इंटरेस्ट लेना बाकी है। नेक्स्ट आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, वो फिक्स्ड है। टेंजिबल, तो इसको हम 12 लाख रुपए को यहाँ पे टेंजिबल एसेट में डाल देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कैश इन हैंड, कैश में जाएगा। ट्रेडमार्क इनटेंजिबल है 40,000, तो उसमें जाएगा, ये कैश में जाएगा। ये ट्रेडमार्क इनटेंजिबल में जाएगा, तो कैश 74,000, ट्रेडमार्क इनटेंजिबल में जाएगा 40,000। नेक्स्ट आते हैं डेटर्स 84,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 84,000, तो यहाँ पे 84,000 आपका ट्रेड रिसीवेबल आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या बोला है, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स होते हैं तो उसको ट्रेड रिसीवेबल ही बोला जाता है। 9% कंजर्वेटिव बॉन्ड्स एक तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं और इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। सो वी नीड टू कंसीडर इट इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये यहाँ पे आएगा। इट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1,40,000 डाल दिया। फिर लूज टूल्स एक प्रकार की इन्वेंट्री होती है जो हर मशीन में यूटिलाइज हो पाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्क्रू हो जो हर मशीन में लग सकता है तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, पर कोई स्क्रू अगर पर्टिकुलर मशीन में नहीं लगता तो उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। तो ये एक स्क्रू है, समझिए लूज टूल्स है जो हर मशीन में लग जाते हैं, हर तरह की मशीन में यूटिलाइज हो सकते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ इन्वेंट्री, तो ये जाएगी इन्वेंट्रीज में। ये रहा इन्वेंट्री, डाल दिया। नेक्स्ट आ जाओ, टेलीफोन डिपॉजिट एक तरह की डिपॉजिट होती है। आपने टेलीफोन की लाइन ली, लैंडलाइन की और उसका डिपॉजिट भरा, तो जब तक आप लाइन यूज करोगे तब तक आपको डिपॉजिट कंटिन्यू रहेगी। लोग 8-8, 10-10 साल तक इस डिपॉजिट को मेंटेन करते हैं, एक तरह की लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो जाती है। उसको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में डाल देंगे 60,000 रुपीज। फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ये टेम्पररी लिए गए हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, तो ये करंट एसेट के अंदर किसी टाइटल में इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, तो करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे, शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम समय के लिए लिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड टेबल्स, इसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर्स में डाल देते हैं। ट्रेड टेबल्स ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, तो उसको डाल दो 60,000। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहा जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का ऑलरेडी फॉर्मेट है। रिजर्व सरप्लस का भी अपना फॉर्मेट है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन 120 वो डाल दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और फिर रिजर्व सरप्लस का अलग से दिया हुआ है 220, तो वो भी डाल दिया। नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटी की दे रखी है, अदर करंट लायबिलिटी की, अदर करंट लायबिलिटी में डाल देते हैं 50,000।
तो करंट लाइट के अंदर अदर करंट लाइट में डाल देंगे 50,000। नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं 48,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हमारे पास है यहाँ पे, तो 48,000 यहाँ पे डाल दें। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2,40,000, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिया था। शेयर कैपिटल 7 लाख, वो डाल दें। शेयर कैपिटल 7 लाख, तो शेयर कैपिटल के अंदर डाल देंगे 7 लाख। नेक्स्ट आ जाए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 70,000, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन डाल देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 70,000, गिरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे 70,000 डाल दो। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2,40,000, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डाल देंगे 2,40,000। नेक्स्ट आते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 1,82,000, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी हमारे पास है, तो 1,80,000 हमने वो भी डाल दिया। चलिए टोटल करते जाते हैं, इट इज 9,20,000, तो इन तीनों का टोटल 9,20,000, इन तीनों का 4,92,000, 5,12,000, तो 5,12,000 ये आ गया। नाउ 7, 120, 180, 220, 2,28,000, तो इसका आएगा 16, 9, 10, 11, 9, 11, 11 और 16 लाख 48, 50, 60, 16,60,000, चलिए अभी आ गया। अब ये 13 लाख 80,000, 14,40,000 ये आ गया। नाउ 56 लाख 56,000, 60,000, 60 और 80, 140, 140 और 70, 2,10,000, 2,14,000, 2,20,000, 14, 16 लाख 60,000, इसका भी आ गया। आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट, पेपर खत्म।